वेलकम टू एमसीक्यू चैनल। क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आज हम करेंगे इसके 50 एमसीक्यू 10 मिनट के अंदर अंदर। हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर कौन है? चिल्ड्रन, इस चैप्टर में दो पार्ट है। पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कि सीगल के बारे में है, और दूसरा पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर कौन है? लायम ओ फ्लेटी। नेक्स्ट, Who was alone on his ledge? लेज पर अकेला कौन था? सीगल। How many brothers सीगल had? सीगल के कितने ब्रदर थे? 2 ब्रदर्स थे और 1 सिस्टर। सीगल was afraid to, सीगल को किस चीज से डर लग रहा था? फ्लाई यानी उड़ने से डर लग रहा था। What did his brother catch? उसके ब्रदर ने क्या पकड़ा? His first herring यानी अपनी पहली बार उसने एक फिश पकड़ी थी। The moon was coming up, मून किस डायरेक्शन से आ रहा था? ईस्ट। द स्टार्स वर शाइनिंग क्लियर इन द स्काई, जब उसने अपनी ट्रेवलिंग शुरू करी रात को 1:30 बजे तो स्टार्स क्लियर दिख रहे थे। राइट आंसर है ट्रू। व्हाट वाज द टाइम व्हेन पायलट स्टार्टेड हिज जर्नी? पायलट ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी रात के 1:30 बजे 1:30 AM। याद रखना, मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे। 1:30 AM। पेरिस कंट्रोल स्टेशन इंस्ट्रक्टेड पायलट टू टर्न एट 12 डिग्री वेस्ट। भाई उसने रास्ता पता करने के लिए पेरिस कंट्रोल स्टेशन में फोन लगाया, उन्होंने कहा 12 डिग्री वेस्ट पे मुड़ जाइए। अकॉर्डिंग टू पायलट बाय व्हाट टाइम ही वुड रीच हिज होम? पायलट के हिसाब से अपने घर वो कब तक पहुंच जाएगा? ब्रेकफास्ट वाले टाइम तक। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली, क्योंकि काले काले बादल थे तो अंधेरा सा छा गया, सब कुछ उसको ब्लैक ब्लैक अंधेरा अंधेरा सा दिखने लगा। हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर कौन है? फ्रेडरिक फोर्सिथ। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, जो फर्स्ट फ्लाइट है वो किसके बारे में है? सीगल के बारे में। वाई वॉज ही अफ्रेड टू फ्लाई? क्योंकि वो कावर्ड था, कायर था, और ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, उसको लग रहा था कि उसके छोटे छोटे पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा। सो राइट आंसर होगा डी, बोथ 1 and 2। वॉट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विद इफ ही डिड नॉट फ्लू अवे? उसके पेरेंट्स ने उसको क्या धमकी दी? अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे? हम तुम्हें यहीं पे छोड़ देंगे। टू स्टार्व हिम, मतलब भूखा मरने के लिए। What were his parents teaching his brothers and sisters? सीगल के पेरेंट्स उसके ब्रदर्स को, सिस्टर को क्या सिखा रहे थे? टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, कैसे उड़ा जाता है। टू स्किम द वेव्स, वेव्स को कैसे काटा जाता है। टू डाइव फॉर द फिश, और जब फिश पकड़नी हो तो उसके लिए डाइव कैसे लगाते हैं। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। द साइट ऑफ डैश मैडन्ड हिम, क्या देख के वो पागल सा हो गया अचानक? क्योंकि उसने एक दिन से कुछ नहीं खाया था, 24 घंटे से। फूड देख के वो पागल सा हो गया। What urged him to make his first flight? किस वजह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी? आउट ऑफ हंगर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा था। Why did his mother stop midway while giving him the fish? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, जब उसकी माँ उसके पास आ रही थी बीच में ही रुक गई, ताकि वो चाहती थी कि वो छलांग लगा दे। टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, क्योंकि वो जानती थी कि ये इतना भूखा है, खाना देख के ये छलांग लगा ही देगा। द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, जो ब्लैक एरोप्लेन है वो किस पे बेस्ड है? द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, एक ऐसा एरोप्लेन जिसने पायलट की हेल्प की थी। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, पायलट कहां से उड़ रहा था? फ्रांस से उड़ रहा था, और कहां के लिए उड़ान भरी थी उसने? इंग्लैंड जाना था उसके। वॉट वॉज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू? पायलट को अपनी फैमिली से मिलना था। टू मीट हिज फैमिली। विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट? पायलट ने कॉन्टेक्ट किया था पेरिस कंट्रोल स्टेशन पर। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वॉट लुक्ड लाइक, किसकी बात हो रही है? क्या चीज उसको ब्लैक माउंटेन्स की तरह लग रही थी? वो जो तूफानी बादल थे, वो जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे, वो उसको किसकी तरह लग रहे थे? माउंटेन की तरह। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक? पायलट ने क्या रिस्क लिया था? पायलट ने रिस्क ये लिया फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, मतलब वो जहां जा रहा था, चाहता तो पीछे भी लौट सकता था तूफान देख के, लेकिन वो सीधे उसी में घुस गया। What इंस्ट्रूमेंट हैड स्टॉप्ड वर्किंग? कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट थे एरोप्लेन के, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था? कंपास ने भी और रेडियो ने भी। सो राइट आंसर होगा सी, बोथ ऑफ देम।
What did Seagull pretend was happening to him? सीगल ने क्या दिखाया, क्या हो रहा है? उसने ये दिखाया अपने मम्मी पापा को कि जैसे वो सो गया हो क्योंकि वो भूख से तड़प रहा था. What food did Seagull's mother get for it? सीगल की मम्मी उसके लिए क्या खाना लेके आई थी? एक फिश का टुकड़ा, फिश. How far was the narrator from Paris when he saw dark clouds in the sky? नरेटर पेरिस से कितना दूर था जब उसने काले काले बादल देखे? वो अभी 150 किलोमीटर दूर था. Which of the pilot instrument stopped working first? पायलट के कौन से इंस्ट्रूमेंट ने सबसे पहले काम करना बंद कर दिया था? कंपास ने. When the pilot of the black aeroplane asked the narrator to follow him, आपको पता होगा जब वो फंस गया था एक दूसरा एरोप्लेन आया, उसने कहा उसको फॉलो करने के लिए. In which direction did he turn the aeroplane? किस डायरेक्शन में उसने एरोप्लेन को टर्न किया था? वो किया था चिल्ड्रन नॉर्थ में. ठीक है, याद रखिएगा. Why didn't the pilot turn the aeroplane back towards Paris? वो चाहता तो वापस भी लौट सकता था पेरिस की तरफ क्योंकि खतरा था. क्यों? क्योंकि he did not want to miss the breakfast. क्योंकि रात को 1:30 बजे चला था, उसको लग रहा था मैं सुबह 7 साढ़े 7 तक पहुंच जाऊंगा ब्रेकफास्ट के टाइम तक, तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट करूंगा फैमिली के साथ. What was the name of the aeroplane that the pilot was flying? उस एरोप्लेन का नाम क्या था? डकोटा. याद रखना. द पायलट वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग. क्योंकि वो अंधेरे वाले बादलों में फंस गया था, काले बादलों में, तो कुछ भी देख नहीं पा रहा था. वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर? क्यों ट्विस्ट कर रहा था? क्योंकि इट वॉज स्टॉर्मी नाइट, तूफानी रात थी. वॉट वॉज पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल? पेरिस कंट्रोल स्टेशन पे उसने फोन क्यों किया था? टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट. क्योंकि उसे जहां जाना था उसका रूट उसको पूछना था. What was Seagull afraid of? सीगल को किस चीज का डर लग रहा था? फ्लाइंग, उड़ने का. Who give young seagull a piece of fish? मदर सीगल जो है उसके लिए एक फिश का टुकड़ा लेके आती है. Based on the given sentence, pick the option that corresponds what human parents would say. While his parents circled around raising a proud cackle. जब उसने पहली उड़ान भरी तो उसके पेरेंट्स खुश हो गए. तो अगर हम अच्छा काम करते हैं, हमारे पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, तो हमको क्या कहते हैं? वेल डन. बहुत बढ़िया. पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन व्हाई द यंग सीगल फेल्ट डिजी. डिजी का मतलब होता है उसको चक्कर सा क्यों आया जब उसने पहली उड़ान भरी? क्योंकि ही वॉज फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. चिल्ड्रन, जब आप पहली बार झूले में झूलते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो, तो आपको चक्कर सा आ जाता है. देयर वॉज अ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ डैश. उसके नीचे क्या था? उस लेज के नीचे बहुत गहरा समुंदर, सी. द यंग सीगल हैड लैक ऑफ करेज. उसके अंदर साहस की कमी थी. डे या डेज पास्ट, कितने दिन उसमें लिखा हुआ है 24 आवर्स. 24 आवर्स का मतलब होता है एक दिन. कोई भी उसके पास नहीं आया था. ओनली डैश वॉज लुकिंग एट यंग सीगल. क्योंकि मां तो मां होती है, केवल मां ही उसकी तरफ देख रही थी. द यंग सीगल क्राइड, गा गा गा, टू ब्रिंग हिम सम फूड. आउट ऑफ डैश, आउट ऑफ हंगर. हंगर की वजह से उसने फिश पे देख के डाइव लगा दी क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लग रही थी. द कलर ऑफ द सी वॉज, ये याद रखना, इसका राइट आंसर है ग्रीन. इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में. मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में. देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे. व्हाट वाज द टाइम व्हेन पायलट स्टार्टेड हिज जर्नी? पायलट ने अपनी जर्नी 1:30 AM पे स्टार्ट करी थी या 1:30 PM पे? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा. सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.